लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग काफी पहले से विपक्षी दलों के निशाने पर है। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हुई देरी को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों शंका जाहिर की थी, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज करते हुए ऐसे बयानों को मतदाताओं का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया था। यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि मतदान होने के इतने दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों हुआ, आयोग इसको समझाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे बाद वोटिंग प्रतिशत का फाइनल लेटर जारी करे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल चुनाव आयोग के वकील से किया था। चुनाव आयोग ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा था कि डेटा इतना ज्यादा है कि इसे 48 घंटे के अंदर फाइनल कर लेना संभव नहीं है। एडीआर ने चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पूछा था कि मतदान के आंकड़े को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा था कि इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। वहीं 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की वापसी और ईवीएम पर संदेह की एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वोट प्रतिशत बढ़ने का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका जताई। दरअसल एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डेटा चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी किया था। 19 अप्रैल को हुई पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण की 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे। चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के आंकड़े में करीब 5-6% की बढ़ोतरी देखी गई थी। बता दें कि चुनाव आयोग के सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग के सीनियर अधिकारियों ने एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण के सभी संदेशों का जवाब दिया। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करने के बाद 26 अप्रैल को याचिका को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा था क्योंकि एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण को 2019 से लंबित याचिका में आवेदन के जरिए कुछ भी लाने का मन है, कोर्ट को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। चुनाव आयोग के वकील द्वारा भूषण के साथ तरजीही व्यवहार किए जाने वाली दलील पर सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने अपनी आपत्ति जताते हुए इसे गलत आरोप बताया था। उन्होंने कहा था कि अदालत को अगर लगता है कि किसी मुद्दे पर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है तो वह ऐसा ही करेंगे, चाहे उनके सामने कोई भी हो। जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए बेंच पूरी रात बैठेगी। चुनाव आयोग के 4 चरणों के अपडेटेड टर्नआउट में 1,07,00,000 वोट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रत्येक चरण में मतदान वाले दिन देर रात चुनाव आयोग की तरफ से जारी मतदान के आंकड़ों और अंत में अपडेटेड आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों की तुलना में अंतर करीब 1,07,00,000 वोटों का हो सकता है। 379 निर्वाचन क्षेत्रों जहां वोटिंग खत्म हो चुकी है, वहां पर भी निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 28,000 वोट अधिक हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि चुनाव के वक्त इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार भी बन चुकी है और अब बस इंतजार है लोगों को कि कब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को, एक मिनट रोक लो, बोलो, राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम,
टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है, ठीक। फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।